Alright, hello YouTube, hello everyone, how you guys doing? I don't know if it's even visible in video, but I'm wearing a rear tire. ये टायर मेरे पास कम से कम एक महीने से रखा हुआ है, जस्ट टाइम ही नहीं मिल रहा था. लास्ट संडे भी चेंज कराने का प्लान था, बट आई वाज गोइंग विद माय ब्रदर और वो बिजी था तब. मतलब उसकी बाइक को भी सही कराना था और इस मेरी बाइक में टायर चेंज कराना था, तो मैंने सोचा था साथ करा लेंगे चीज़ें. उसकी बाइक वैसे सही हो चुकी है. स्टिल ही इज़ गोइंग टू बी जॉइनिंग टुडे एनीवेज. इससे पहले भी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करा था, बट वो इस वीडियो की बिगिनिंग थी, बट दैट वीडियो डिड नॉट रिकॉर्ड एनी ऑडियो, सो इट इज़ ऑफ नो यूज़. इस वीडियो में भी सिर्फ टायर चेंज नहीं हो रहा है. इसके बाद टायर चेंज करवाने के बाद आई विल गेट दिस मोटरसाइकिल फिक्स्ड. There are definitely some things wrong with it. अब मैं मेरे भाई को कॉल कर लेता हूँ. Dude, I've just polished this paint. So एक टायर इसके ऊपर रखने में भी डर लग रहा है थोड़ा. हेलो, हाँ पंचील के बाहर आ गया मैं मेन रोड पे. पॉलिश करने के बाद this paint is shining even better than the ओरिजिनल. मतलब ओरिजिनल ही है पेंट तो, बट जब नई आई थी उससे भी ज़्यादा शाइन कर रहा है. ग्लॉस ज़्यादा बढ़ गया पहले से. संडे को कहीं टायर वाली दुकान बंद तो नहीं होगी? हेलमेट का है हेलमेट. हेलमेट तो पहनना ही नहीं है कभी. चप्पल है अबे यहीं पे ही तो है. और कोई है क्या यहाँ पे? वो बाइक का करता नहीं करता पता नहीं. बाइक का तो ये भी नहीं करता, बट इसको व्हील खोल के मैं दे देता तो कर देता ये. बैठाना ही तो है इसको, व्हील को लिप में बैठाना है ना. नहीं नहीं, ये तो मैं खोल के दे दूंगा व्हील, फिर टायर निकाल के लगाना ही तो है. वो तो कोई भी कर देगा. वो मशीन होनी चाहिए. मशीन है ना, किस पेट्रोल पंप है ना इधर? हाँ चलो देख लो भैया, व्हील खोल के दे दूंगा, लगा दोगे टायर? व्हील खोल के दे दूंगा. मशीन से नहीं होता, बाइक में बोल रहा है. यहाँ पे MRF वाला है क्या कोई? हाँ इससे करा लेते इधर. माया बाक. हाँ पास ही तो है ये रहा. बाइक तो छोड़ दे यहीं. भाई यार बाइक का टायर लगा दोगे क्या? व्हील तो खोल के दे दूंगा, सिर्फ लगाना है. लगा तो दोगे ना? इधर से मैंने पहले भी शायद तक कुछ तो कराया हुआ है. ट्रिप कैसी रही? ट्रिप भीड़ है वहाँ पे, भीड़ नहीं मतलब ट्रैफिक. Alright, so the new tire has been installed. ये मैंने वही टायर लगवाया है जो लास्ट टाइम लगवाया था. It's called Apollo ActiGrip R6. साइज है इसकी 120, 90, 17 inches. The reason I've gone with this again is because it has amazing grip. मैंने लास्ट वाले पे I think over 20,000 kilometers करे थे, which is just crazy. चलो thank God लाइट जल गई because it's 7 PM now. It's getting kind of dark. आज तक मैंने कौन कौन सा टायर यूज़ करा है? MRF यूज़ करा जो स्टॉक था, that was horrible. उसके बाद मैंने यूज़ करा है Ralco, that was probably the worst.
उसके बाद I've used Seat grip axle. उसकी grip बहुत अच्छी है, like literally amazing है, but that is a soft compound tire, so it doesn't last long, only 6,000 to 7,000 kilometers. But this one, man, I mean, I'm honestly amazed, mostly because how long it lasts, still having pretty much a good grip ऑन द रोड. जब नया नया टायर होता है तब पानी के अंदर थोड़ा इसकी ग्रिप कम रहती है, बट जैसे जैसे यू डू अ कपल 1,000 किलोमीटर्स और मे बी अ कपल 100 किलोमीटर्स, आई डोंट नो, तब इट डेफिनेटली परफॉर्म्स अ लिटिल बेटर. फ्रंट में अभी भी मैंने ग्रिप एक्सेल ही लगा रखा है. ये फ्रंट वाला तो हाँ, इसकी ग्रिप ख़त्म होने ही वाली है, ख़त्म हो चुकी है. मैं चला रहा हूँ इसे सिर्फ. आई इंस्टॉल्ड दिस जस्ट बिफोर कोविड स्टार्टेड, आई थिंक. या सो इट्स बिन 5 years. फ्रंट में तो बहुत ज़्यादा लास्ट कर गया ये. दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ये फ्रंट टायर है नहीं. दिस इज़ अ क्लासिक 350 का रेयर टायर जो मैंने क्लासिक 500 में फ्रंट में लगा रखा है. आई हैव डन आई थिंक 30,000 और मोर किलोमीटर्स ऑन दिस फ्रंट टायर. फ्रंट वाले टायर वैसे जल्दी ख़त्म होते भी नहीं है. ऑल्सो सिंस द लास्ट टाइम यू सॉ दिस मोटरसाइकिल, आई थिंक लास्ट वीडियो में मैंने ये पेंट करने के लिए दिए थे या कुछ ऐसा कुछ हुआ था ना, आई थिंक. हाँ, सो दीज साइड बॉक्सेस हैव बीन रीपेंटेड. यहाँ पे नया स्टिकर लग गया है स्पिटफायर. इस वाले को मैं यहाँ पे हटा दूंगा. दोनों साइड बॉक्सेस पे स्पिटफायर लिखा हुआ है अब, which looks nice. और कुछ चेंज हुआ है क्या? I don't even remember, man. Yeah, I think that's about it. ये था first part of the video. Now in the next part of this video, I'm gonna be getting this motorcycle's engine overhauled again because ये ऑयल उठा रही है. I'm not sure, but लास्ट राइड पे ऑयल कम हुआ था फॉर श्योर. एक बार इसका पिस्टन विस्टन चेक करवा के और बोर करवा के एक साइज़ बड़ा लगवाऊंगा मैं. पहली बार इतना चल गया ये piston. That's probably because I don't have the I mean I have a DV killer in this exhaust. नहीं तो if I run this megaphone free flow, engine खराब करता ही है definitely. Yeah, so that's it. I'll see you guys when I'm on the way to Wahid Bhai's workshop, I guess. Bye bye. Alright, so now I'm on my way to Wahid Bhai's workshop to finally get this motorcycle's engine kind of fixed. अभी टाइम हो गया अराउंड 12. It's only April और अभी से इतनी ज़्यादा गर्मी हो चुकी है. Alright, here we are. किलोमीटर देख लेते हैं. 72,558 एग्जैक्टली. अब 74,558 पे इसका ब्रेक इन कंप्लीट हो जाएगा बेसिकली.
so I hope the camera is recording and the audio is being recorded. So हमने engine खुलवाया but कुछ भी नहीं निकला, as in the bike is not eating up any oil. The engine is perfectly fine, the piston is perfectly fine, everything just was pretty much fine. कोई दिक्कत थी नहीं, but because last 2 rides के अंदर मैंने हाई स्पीड पे चलाई इसलिए ऑयल कम हुआ था, इसलिए मुझे लगा कि पिस्टन रिंग्स ख़राब हो गई होगी या फिर सिलेंडर के अंदर स्पेस बन गया होगा. बट ठीक है, दिमाग में एक टेंशन तो हट गई कि इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है और इसके अंदर लाइक राइड्स पे लेके जाया जा सकता है इसको. दैट्स रियली अबाउट इट. बस इतना ही. आई हैव कम टू नेवता जस्ट टू रिकॉर्ड दिस वीडियो. और पता नहीं क्या हो गया इस जगह को, यहाँ पे पेड़ वेड़ काट दिए. यहाँ पे लंबे पेड़ थे शायद, जितना मुझे याद है, या ज़्यादा पेड़ थे पहले. द एंटायर प्लेस इज़ बीइंग बिल्ट अप. यहाँ पे बहुत सारे वेयर हाउसेस और ये बन गए हैं, बहुत बड़े बड़े, एक्सट्रीमली ह्यूज वेयर हाउसेस. थोड़ा आगे यहाँ पे एक छोटी सी सिटी बन रही थी. सो ये धीरे धीरे अब यहाँ पे जो भी वेजिटेशन है और ये सब ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे बिल्डिंग्स बन जाएगी मेरे ख्याल तक कुछ टाइम में. आई थिंक मैं यहाँ पे आया था लास्ट टाइम 1 साल पहले या फिर मे बी a year and a half बैक, समथिंग लाइक दैट. तब ये अलग थी जगह और अभी यहाँ पे रोड भी बन रही है, इसलिए पूरा का पूरा रोड, मेन जो रोड है यहाँ पे आने का, वो टूट रखा है. लास्ट टाइम भी जब मैं आया था तब नेवता डैम गया था. लास्ट टाइम जब मैं नेवता डैम गया था तब इट वाज द रेनी सीजन, इसलिए पूरी की पूरी जगह भरी हुई थी पानी से. देखते हैं आज क्या सीन है वहाँ पे. वेयर हाउस आफ्टर वेयर हाउस बाहर गए. यहाँ पे बहुत बड़े बड़े वेयर हाउसेस हैं. बट स्टिल अनबिलीवेबल कि लास्ट टाइम इंजन का काम करवाया था इन 2021, वो भी स्टार्टिंग में, जस्ट बिफोर माई साउथ इंडिया राइड, और अब हो गया है 2025. सो 4 years. So I must have done at least 30,000, maybe more kilometers on this piston, जो एक साइज, मतलब एक साइज बड़ा लगवाया था मैंने स्टॉक से. एंड इट्स नॉट द ओरिजिनल तो कितना, ओरिजिनल शायद 15,000 चला था. एंड इसके अंदर 555 वाला पिस्टन लगवाया था, वो तो बहुत ही कम चला था. एंड दिस आफ्टर मार्केट पिस्टन हैज़ रियली पेड ऑफ. इट माइट बी बिकॉज आई हैव DB killer in this exhaust. वो बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है. जाने की जगह तो है इस बार. लास्ट टाइम तो ये पूरा ही पानी भरा हुआ था. आई थिंक हैविंग अ फ्री फ्लो एग्जॉस्ट रियली, नो, एक्चुअली द राइट सेंटेंस वुड बी हैविंग अ फ्री फ्लो एग्जॉस्ट ऑन अ रॉयल एनफील्ड विदाउट अ ट्यून इज़ अ बिग मिस्टेक. मतलब जो EFI वाली रॉयल इनफील्ड्स है, कार्बोरेटेड वाली 350s में इतना इशू नहीं आता था. ये 500 जो इंजन है इसके अंदर तो अगर ट्यून नहीं है, जो कि इंडिया में तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, ECU या फिर कुछ चेंज करना पड़ता है. आई थिंक आई नेवर बॉट एनी ऑफ दोज थिंग्स. आई स्टिल हैव द स्टॉक एयर फिल्टर इवन. Okay, beautiful. पानी तो बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे. ठीक है, रोड बना दी क्या आगे? What is that? वाह यार, सही है. Nice. This place has changed a lot. मछलियाँ भी है इसके अंदर. Lovely. Thank you. अरे भाई क्यों कर रहा हूँ, क्यों, पॉइंट क्या है? मूड खराब कर दिया भाई.
नेवता डैम तो डेफिनेटली सुंदर हो गया पहले से, बहुत डेवलपमेंट डेफिनेटली इस पूरे एरिया में चल रहा है। और टाइम इज 6 o'clock। नाउ आई एम गोना लीव क्योंकि मुझे घर भी पहुंचना है, फिर जिम जाना है। जी किसने गंदे हाथ लगा दिए यार, कल ही तो धोई थी ये बाइक। यहाँ से जाएगी क्या नीचे? लेट्स ट्राई एंड सी। ओ भाई अरे भाई गिरने का डर तो है थोड़ा सा। अच्छी होगी ये जगह वैसे। टोटली वर्थ डूइंग 25 kilometers from Jaipur for, and the fact that I don't really have to worry about the engine anymore. I can do more rides, plan a couple more adventures. There's still a little left in this motorcycle, a bit. जी यहाँ सेंट जेवियर से वहाँ की बसेस कहाँ से आती है I wonder। तो कोई दूसरे रास्ते से, बिकॉज ये वाला रास्ता तो पूरा ख़राब है। यहाँ से तो बसेस आ सकते हैं क्या? I don't know। यहाँ से चले जाते होंगे, कहीं और रास्ता निकलता होगा SBS के साइड से। यार यहाँ तो यू टर्न था तो सही, यहाँ पे बंद कर दिया ये भी बेचारा। होपफुली ज़्यादा दूर ना हो, बस साइन बोर्ड पे लिखा होता जयपुर सिटी लेफ्ट। आई गेस आता होगा यहाँ से कोई रास्ता, बट यहाँ पे ब्रिज है सो डेफिनेटली यू टर्न होगा। यस यस होगा है थैंक गॉड है। ओके yeah, so I think that's about it. I'm gonna end this video right here. I hope you enjoyed it, and if you did, for whatsoever reason, यार मैं like subscribe तो कभी बोलता ही नहीं हूँ, so why am I saying that? Yeah, just have a nice day, have an amazing life. I'll definitely see you in the next one. क्या हाल है? बढ़िया